नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के दो किरदारों ने सीट शेयरिंग के पेच को अब तक फंसाए रखा है। उधर चिराग पूरी तरह से नहीं माने हैं। हालांकि कल देर शाम नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान फिर चिराग पासवान से मिलने पहुंचे थे और ये बताने की कोशिश जरूर की गई है कि चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं माने हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। मनपसंद की कुछ सीटों पर अब भी मामला अटका हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी ने पेच फंसा रखा है या मुकेश सहनी की वजह से पेच फंसा हुआ है। हालांकि ये स्थिति इंडिया गठबंधन में हो सकती है कि मुकेश सहनी की नाराजगी से बेपरवाह आरजेडी, कांग्रेस, वामदल सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकते हैं और मुकेश सहनी को भी देर सवेर मनाया जा सकता है। दरअसल मुकेश सहनी को बिल्कुल हल्के में लेने के मूड में नहीं है आरजेडी, क्योंकि मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन की जरूरत है और मुकेश सहनी के पास अपनी एक ताकत है कि मल्लाह जाति निषाद समाज के वोट ट्रांसफर कराने में, वोटों को एकजुट करने में वो माहिर है, वोटरों को एकजुट रखने में वो माहिर हैं और उनका वोट ट्रांसफर होता है। और अपना खेल नहीं बना सकते तो बीजेपी का खेल, एनडीए का खेल खराब जरूर कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी की इसी ताकत का इस्तेमाल आरजेडी करना चाहती है, लेकिन उस ताकत के बदले मुकेश सहनी जो कीमत चाहते हैं वो आरजेडी चुकाने को तैयार नहीं है या वो कीमत आरजेडी नहीं चुका सकती। मुकेश सहनी बहुत महंगे साबित हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए। 20-22 सीटों पर मानने को तैयार हो गए हैं, 12-15 सीटें आरजेडी देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक डिमांड ऐसी है, सीटों पर तो चलिए बात बन जाएगी, 12-15 नहीं तो हो सकता है 18 सीटें आरजेडी दे दे। तेजस्वी यादव के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन उनकी एक डिमांड ऐसी है जो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। बहुत चमत्कार वाली स्थिति होगी, बहुत चमत्कार होगा तभी मुकेश सहनी की वो डिमांड मानी जाएगी जो डिमांड मुकेश सहनी कर रहे हैं। नहीं तो मुकेश सहनी को अपनी डिमांड से पीछे हटना होगा अगर उनको इंडिया गठबंधन में रहना है तो। बाकी मुकेश सहनी को जो फैसला लेना है ले ले, आरजेडी कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो डिमांड क्या है, देखिए सीटों की डिमांड तो मुकेश सहनी की मान ली जाएगी। अगर 20 मांग रहे हैं तो 15, 17, 18 पर उनको मना लिया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी की जो दूसरी डिमांड है कि इंडिया गठबंधन पहले उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित करे और फेस घोषित करने के बाद ही चुनाव में जाए। इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो तो इस बात का भी ऐलान हो उसी मंच से कि मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम फेस होंगे। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने भी कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस ने के कई राज्यों का उदाहरण उन्होंने दिया, कहा कि बिल्कुल ये होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चा होती है कि भाई कांग्रेस उनको सीएम फेस नहीं घोषित कर रही है, सीएम फेस घोषित करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव के मामले में प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है, अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने का मामला है। तेजस्वी यादव के मामले में दूसरा खेल है। तेजस्वी, अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है? कोई गुंजाइश ही नहीं है, शक की कोई नहीं रोक सकता और जरा सी भी गुंजाइश नहीं है शक की। अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। भाई आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे, तो मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस का बनेगा? मुख्यमंत्री क्या वामदल और मुकेश सहनी की पार्टी का बनेगा? नहीं बनेगा। कांग्रेस ने अब तक पत्ते इसलिए नहीं खोले हैं या कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि पहले हमारा वाला मामला क्लियर कीजिए, तब आपका वाला मामला क्लियर करेंगे, तब हम आपको सीएम फेस कहेंगे आधिकारिक रूप से। कांग्रेस के शीर्ष नेता अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मान रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के सामने कोई संकट नहीं है। वो इंडिया गठबंधन के बॉस हैं, बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और सीएम फेस हैं वो। देर सवेर इसका ऐलान भी कांग्रेस करेगी। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में मामला अटका हुआ है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम घोषणा करके चुनाव में नहीं जाएंगे
और जाहिर तौर पर अगर घोषणा नहीं हुई, अनिश्चितता की स्थिति बनी रही, तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा किसने जाना है। मुकेश सहनी को भी ये अंदेशा है कि भाई बहुत खेल उनके साथ हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था उन्होंने 2020 में, इसी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था, तेजस्वी यादव पर ही पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था और पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाकर वो चले गए थे बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में उनको भाव दिया, उनकी डिमांड के मुताबिक या उनकी डिमांड के आसपास की सीटें भी उनको दी, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, 4 विधायक भी उनके जीत के आ गए, मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश क्या की, मुकेश सहनी के बुरे दिन शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक भी तोड़ लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनका मंत्री पद से भी उनको हाथ धोना पड़ा, मंत्री पद भी गंवाना पड़ा, बाद में बंगला भी खाली करना पड़ा। जाहिर है मंत्री नहीं रहेंगे तो बंगला कैसे रहेगा। और वो जो विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे, वो जिसको छोटा रिचार्ज तेजस्वी यादव ने कहा था, छोटे कार्यकाल वाली 2 साल या 2.5 सालों के कार्यकाल वाली वो सीट थी, तो विधान परिषद के वो सदस्य भी नहीं रहे। तो ये खेल मुकेश सहनी के साथ हुआ। तो उनको अंदेशा है कि भाई अगर आप घोषित करके डिप्टी सीएम फेस घोषित नहीं करेंगे और चुनाव में जाएंगे तो पता नहीं चुनाव के बाद मेरे साथ फिर वही खेल हो जो पहले हो चुका है, जो बीजेपी ने किया फिर कर दे। लेकिन कांग्रेस ये डिमांड मुकेश सहनी की नहीं मानने जा रही है, कांग्रेस का मतलब इंडिया गठबंधन नहीं मानने जा रहा है। तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी की इस डिमांड को पूरी कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल लगता है, और इस मामले में मुकेश सहनी को पीछे हटना पड़ेगा अपनी डिमांड से, और डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी को घोषित नहीं करने जा रही है कांग्रेस। भले ही जो सीटों का मामला है, जो हमने कहा कुछ मनपसंद की सीटें उनको मिल जाए जहां वो अपने उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं। एक यह भी मामला है कि भाई चलिए आपको 12 की जगह 15 दे देते हैं, 18 दे देते हैं, लेकिन अगर हम आपको 18 सीटें देंगे तो 5-6 सीटें ऐसी होंगी जहां सिंबल आपका होगा लेकिन पहलवान आरजेडी का होगा, उम्मीदवार आरजेडी का होगा, सिंबल आपका होगा। तो यह भी एक फॉर्मूला है। तो अब मुकेश सहनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस तो कम से कम नहीं मानेगी। कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि मुकेश सहनी की इस जिद को या मुकेश सहनी की इस डिमांड को मान लिया जाए कि डिप्टी सीएम फेस उनको घोषित कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव में जाया जाए। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।